फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को ट्रेन में देखते हैं। उसके सो जाने की वजह से उसका स्टेशन पीछे छूट गया था। इसके चलते वो किसी और कैबिन में जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। वो देखता है वहाँ पे चारों तरफ खून ही खून लगा हुआ था। वह काफी डर जाता है। फिर वो किसी तरह से उठ के आगे वाले कैबिन में झाँकता है तो वहाँ पे एक आदमी हथौड़े से सबका मर्डर कर रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। सुबह न्यूयॉर्क की सड़कों पे लियोन नाम का फोटोग्राफर कुछ फोटोज क्लिक कर रहा होता है। वो यहीं पे अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ रहता था। माया उससे बहुत प्यार करती थी। लियोन का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, जिससे वो कुछ परेशान रहता था। माया अब उसको परेशानी में नहीं देखना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड से बात करके एक सुजेन नाम की लेडी के साथ उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, जहाँ लियोन उससे मिलने जाता है और अपने फोटोग्राफ्स दिखाता है। पर सुजेन को उसके फोटोग्राफ्स उतने अच्छे नहीं लगते। ये बात लियोन को बुरी लगती है और वो रात को परेशान रहता है। अब वो रात को उठकर बाहर जाने लगता है ताकि वो कुछ फोटो क्लिक कर सके। फोटो क्लिक करने की मनसा से वो सबवे चला जाता है, जहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती। जब वो नीचे जाने लगता है तो देखता है कि 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। वो उनकी फोटो क्लिक करने लगता है। कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद वो उन लड़कों को आवाज लगाता है। एक लड़का उसकी तरफ देखता है तो वो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरा की तरफ इशारा करता है, जिससे वो लड़के डर जाते हैं और वहाँ से उस लड़की को छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो लड़की राहत की सांस लेती है। उसके बाद वो लियोन को थैंक्स बोलती है। उसके बाद उसे किस करती है और ट्रेन पकड़ने के लिए चली जाती है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला था, तभी एक वेल ड्रेस्ड आदमी ट्रेन के दरवाजे को बंद होने से रोकता है और वो लड़की ट्रेन के अंदर चली जाती है। लियोन जाते हुए उस लड़की की फोटो क्लिक करता है। अब वो लड़की ट्रेन में आराम से बैठ जाती है और आराम से हेडफोन लगा के गाने सुनना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो वेल ड्रेस्ड आदमी उठता है, उस लड़की के पास आता है और हथौड़े के वार से उसको मार देता है। अगली सुबह लियोन रेस्टोरेंट में बैठ के नाश्ता कर रहा था, तभी उसकी नजर अखबार के एक हिस्से पे पड़ती है जहाँ पे उसी लड़की के लापता होने की खबर थी। वो उस लड़की को ढूंढने के लिए मदद करने पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों को उसकी तस्वीरें दिखाता है। वहाँ वो एक डिटेक्टिव हेडली से मिलता है, पर हेडली को लगता है कि यही उसका पीछा कर रहा था और उसके लापता होने में लियोन का ही हाथ है। लियोन वहाँ से फोटो देके चला जाता है। अब वो सुजेन से मिलने जाता है। वो सुजेन को फोटोग्राफ दिखाता है। सुजेन के चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है कि उसको फोटो बहुत पसंद है। सुजेन लियोन से कहती है कि अगर तुम इससे भी पावरफुल अगर फोटोज क्लिक कर दोगे तो वो अपने आने वाले ग्रुप शो में उसकी फोटोज का एग्जीबिशन रखेगी। लियोन खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो आज रात को जाके फिर से सबवे में कुछ फोटो क्लिक करेगा। उसी रात 3 लोग एक ट्रेन से जा रहे होते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की होती है। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की को शीशे में एक आदमी की परछाई दिखती है जो उनकी तरफ ही आ रहा था। वो कुछ बोल पाती इससे पहले वो अपना हथौड़ा निकालता है और एक लड़के के सिर पे मार देता है। उस लड़के की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर वो एक हुक निकालता है और दूसरे लड़के को ऊपर उछाल देता है। अब वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन खून स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तब तक वो दूसरा लड़का आके उस आदमी को पकड़ता है, लेकिन वो हथौड़े से उसका भी काम तमाम कर देता है। अब लड़की किसी तरह से रेंगती हुई आगे बढ़ती है। तब तक वो आदमी उसके पास पहुंच जाता है और हथौड़े से ऐसा वार करता है कि उस लड़की का सिर ही धड़ से अलग हो जाता है। इस आदमी का नाम महोगनी होता है। इधर सबवे के बाहर लियोन परफेक्ट शॉट के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी महोगनी एस्केलेटर से धीरे धीरे ऊपर आता है, जो देखने में बेहद ही खतरनाक लग रहा था। लियोन चुपके से उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। वो और फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब महोगनी को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो आगे जाके रुक जाता है और लियोन को पास करने का इंतजार करता है। जैसे ही लियोन उसके पास पहुंचता है, वो लियोन को पकड़ लेता है। लियोन उसके हाथों में 8 स्टार वाली रिंग देखता है और डर जाता है और उसे बताता है कि वो तो सिर्फ उसकी फोटो क्लिक कर रहा था। अब लियोन घर जाता है और आज के खींचे हुए फोटोग्राफ्स को प्रिंट करने लगता है। तो वो देखता है कि महोगनी के हाथ में वही रिंग थी जो उस दिन वो आदमी पहने हुआ था जिसने एरिका के लिए वो दरवाजा खोला था। उसे महोगनी पे शक हो जाता है। उसे लगता है ट्रेन में गायब होने वाले लोगों के पीछे इसी का हाथ है। वो उस पे नजर रखना शुरू कर देता है। लियोन को पता चलता है कि वो एक कसाई है और एक मीट फैक्ट्री में वो काम करता है। रात को लियोन महोगनी का पीछा सबवे तक करता है। अब महोगनी बहुत घंटों तक सबवे पे बैठा रहता था और लास्ट ट्रेन का इंतजार करता था और लास्ट ही केबिन में अंदर घुसता था। इधर लियोन कुछ अलग अलग फोटोग्राफ क्लिक करने के चक्कर में लगा हुआ था। तभी लास्ट ट्रेन आती है और महोगनी अपनी ट्रेन पे चढ़ जाता है
अब जैसे ही लियोन उस ट्रेन में चढ़ने के लिए जाता है, वहाँ एक ऑफिसर उसके हाथ में कैमरा देखकर उसे रोक लेता है और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। उसी कैबिन में एक ब्लैक आदमी होता है जो गैनी के साथ मजाक कर रहा होता है। फिर उसे लगता है कि उसका स्टेशन पीछे छूट गया। वो बाहर खिड़की से देखने लगता है। इतने में गैनी उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी गैनी को खून की उल्टी आती है और वो ब्लैक आदमी एक चाकू निकालता है और गैनी पे हमला करने लगता है। अब दोनों में हाथापाई होने लगती है तो ट्रेन का ड्राइवर आके उस काले आदमी को शूट कर देता है। इसका मतलब महोगनी और वो ट्रेन ड्राइवर एक दूसरे के साथ ही होते हैं। इधर लियोने अपनी गर्लफ्रेंड को जाके प्रपोज करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत खुश हो जाती है। लियोने जब रात को सोता है तो वो सपना देखता है कि ट्रेन में कत्ल करने वाला आदमी कोई और नहीं, लियोने ही था। ये डरावना सपना देख के लियोने उठ जाता है। अब महोगनी को दिखाते हैं जो अपने घर में शीशे के सामने खड़ा था। अपने शर्ट के बटन खोलता है तो उसके शरीर पे बहुत ही अलग तरह का एक स्किन डिजीज हुआ रहता है, जिसके चलते उसके शरीर पे अजीब तरह के दाग होते हैं। अब महोगनी एक ब्लेड से उन मांस के टुकड़ों को काटता है और काटने के बाद एक शीशी में रख देता है। इधर माया नोटिस करती है कि लियोने सिर्फ एक आदमी के ज्यादातर फोटोज क्लिक कर रहा है। वो उससे पूछती है तो लियोने बताता है कि उसे लगता है कि जो ट्रेन में लोग गायब हो रहे हैं उसके पीछे इसी आदमी का हाथ है। तो माया उसे याद दिलाती है कि उसे सुजेन को भी फोटो क्लिक करके देने हैं, लेकिन लियोने उसकी बात को नजरअंदाज करके महोगनी पे ही नजर रखे हुए था और उसके बारे में ही रिसर्च करता रहता है। लियोन और बहुत सबूत इकट्ठा करना चाहता था, जिसके लिए वो महोगनी के कंपनी में जाता है और चुपके से वहाँ के वर्कर के कपड़े पहन के घुस जाता है। अब वो महोगनी के एक फोटो क्लिक करने लगता है, लेकिन महोगनी की नजर उस पर पड़ जाती है। अब वो उससे बचता बचाता हुआ एक कमरे में चला जाता है, जिसके पीछे महोगनी एक हुक और एक मीट काटने वाला हथियार लेके आ जाता है। लियोन किसी तरह से बचता बचाता कंपनी के बाहर निकलता है और एक गाड़ी के ऊपर लटक के वहां से भागने में सफल हो जाता है। महोगनी उसे देखता रह जाता है। लियोन घर पहुंचता है और वो मिडनाइट ट्रेन में होने वाले मर्डर्स के बारे में सारी चीजें इकट्ठा करता है और सबको अपने घर में फैला देता है ताकि कुछ सबूत उसके पास इकट्ठा हो सके। तभी माया घर पहुंचती है और वो घर की ऐसी हालत देख के लियोन से पूछती है ये सब क्या है। तो लियोन कहता है कि ये सारे सबूत हैं। तब माया लियोन से कहती है कि अब तुम रात को जाके शूटिंग नहीं करोगे। रात को वो माया की बात को नजरअंदाज करके फिर से सबवे स्टेशन चला जाता है और वहाँ की लास्ट ट्रेन में सवार हो जाता है, जहाँ वो बूचर को भी देखता है जो कि इसी केबिन में बैठा हुआ था। वो उस पर बराबर नजर बनाए हुए था। थोड़ी देर बाद महोगनी उस ट्रेन में चढ़े हुए लोगों को मारने लगता है, जिसे देखकर लियोन बहुत ही डर जाता है। जब महोगनी ट्रेन को साफ करने में बिजी होता है, तभी लियोने चुपके से उसके कुछ फोटोग्राफ क्लिक कर लेता है। लियोने देखता है कि महोगनी एक एक करके सभी लाशों के दांत, नाखून और बाल निकाल देता है और उन्हें हुक से उल्टा लटका देता है। तभी महोगनी की नजर लियोने पे पड़ जाती है। तब महोगनी एक किलर वाली स्माइल पास करता है। लियोने के तो प्राण पखेड़े उड़ जाते हैं। वो उल्टे पांव वहां से दौड़ता हुआ भागता है। अब लियोने भागता हुआ ट्रेन के लास्ट बोगी में पहुंच जाता है, लेकिन महोगनी वहां पहुंच जाता है और वो उसे उठाकर शीशे पे मारता है, जिससे लियोने बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बूचड़ खाने में पाता है। वो वहां से उठ के जल्दी से घर आता है और जाके अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। माया आके दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। वो शीशे में अपने चेस्ट को देखता है तो उस पे एक अलग तरह का निशान बनाया हुआ होता है। वो बाहर आता है और माया को वो चोट के निशान दिखाता है। वह सारी बात माया को बताता है, लेकिन अब उसके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि उसका कैमरा महोगनी के पास ही रह गया था और बिना सबूत के पुलिस उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगी। अब चूंकि माया लियोने को परेशान नहीं देख सकती थी, वो अपने दोस्त जार्गिस को बुलाती है और वो उसके साथ महोगनी के अपार्टमेंट में कैमरा ढूंढने चली जाती है। दोनों मिलकर लियोने का कैमरा ढूंढने लगते हैं। माया वॉशरूम में जाती है ढूंढने के लिए और जार्गिस बाहर क्लोजेट में जैसे ही कैमरे को देखता है, उसे पता नहीं होता कि महोगनी पीछे से आ चुका था। इधर माया वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे महोगनी के ट्रेन के टाइम टेबल का एक कॉपी मिलता है, जिसमें 100 से ज्यादा मर्डर के सबूत थे। अब माया को लियोने की बात पे यकीन हो जाता है। वो जार्गिस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे क्लोजेट के पास महोगनी का शोल्डर दिखता है, जिसे देख के वो उल्टे पांव वहां से बाहर निकल के भाग जाती है। वो भागती हुई सीधे डिटेक्टिव हेडली के पास जाती है। वो वहां पर जार्गिस के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती। फिर भी वो एक टीम महोगनी के फ्लैट पे भेजती है, जहां से उन्हें कुछ नहीं मिलता।
माया के जाते वक्त हेडली उससे कहती है कि वो टाइम टेबल जाके महोगनी को वापस कर दे। अब माया पूछती है वो ऐसा क्यों करे। इसका जवाब हेडली के पास नहीं होता। अब वो सुजैन के एग्जीबिशन में जाता है जहाँ पे उसकी क्लिक कोई फोटो लगी होती है। उसका मन नहीं होता लोगों से मिलने का और बहुत ही अनमना लग रहा था। सुजैन ये नोटिस कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसे महोगनी की फोटो दिख जाती है जहाँ पे खड़े होके वो उसे थोड़ी देर घूरता रहता है। तो सुजैन आके उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बिना जवाब दिए वापस लौट जाता है। माया रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पे से एक गन उठा लेती है। तभी उसे डिटेक्टिव हेडली मिलती है जो उसे बताती है कि अभी जार्गिस को लास्ट ट्रेन के लास्ट केबिन में देखा गया है। तो माया उसको बचाने के लिए सबवे पहुंच जाती है। इधर लियोन भी बूचड़ खाने जाके वहाँ से हथियार इकट्ठा करके सबवे पहुंच जाता है। इधर माया ट्रेन में बैठ चुकी थी। लियोने प्लेटफॉर्म से माया को देख लेता है और वो चलती हुई ट्रेन के पीछे लटक जाता है। इधर माया महोगनी को लोगों को मारने के बाद क्लीन करते हुए देख लेती है। जैसे ही माया उस केबिन में अंदर जाती है वो जार्गिस को जिंदा उल्टा लटका हुआ देखती है जिससे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुन के महोगनी को पता चल जाता है कि वहाँ कोई है। वो हथौड़ा उठा के उसे मारने के लिए आता है तो माया उस पे गोलियां चलाती है लेकिन डर के मारे उसकी कोई भी गोली निशाने पे नहीं लगती। अब गोलियां खत्म होने के बाद माया भागती हुई ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में पहुंच जाती है। तभी महोगनी अपना हथौड़ा फेंक के उसके पैर पे मारता है जिससे वो गिर जाती है। अब महोगनी वहां पहुंच के जैसे ही हथौड़ा उठा के माया को मारने वाला था वैसे ही लियोन वहां पहुंच जाता है। अब लियोने और महोगनी में भयानक लड़ाई होती है जिसके बीच में महोगनी चाकू से जार्गिस को मार देता है। इस लड़ाई के बीच में किसी तरह से लियोने दरवाजा खोल के महोगनी को बाहर ट्रेन के फेंक देता है लेकिन अभी लास्ट स्टेशन आने में टाइम था। माया दौड़ती हुई आती है और लियोने के गले लग जाती है। माया कहती है कि आखिर हम लोग बच गए। तभी ट्रेन लास्ट स्टेशन पे पहुंच जाती है और ड्राइवर आके उनको मीट से दूर रहने के लिए कहता है। तभी हम लास्ट स्टेशन को देखते हैं। वहाँ पे कुछ अजीब से क्रिएचर अंदर आते हैं और उन लाशों को खाने लगते हैं। लियोने और माया उतरकर वहाँ बहुत सारे डिकम्पोज हुई बॉडी को देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी महोगनी दौड़ता हुआ आता है और लियोने के ऊपर हमला कर देता है। अब दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच में लियोने के हाथ में एक नुकीली हड्डी आती है जिसे वो महोगनी के गर्दन पे मार देता है। वो हड्डी महोगनी के गर्दन को पार कर जाती है। मरते मरते महोगनी एक ही बात कहता है, यू आर वेलकम। इधर ट्रेन का ड्राइवर तुरंत लियोने के पास आता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर लटका देता है और उसकी जीभ को खींचकर उखाड़ लेता है और उसे खाने लगता है। वो बताता है कि ये क्रिएचर सबवे बनने से कई सौ साल पहले से वहाँ रह रहे थे। अब गैनी का काम इनको रात का खाना खिलाना होता है, नहीं तो ये दिन में लोगों को खाने के लिए बाहर आ जाएंगे। अब ड्राइवर माया के पास जाता है जो बेहोश हो चुकी थी। एक बड़ा सा चाकू उठाता है और उसके सीने को चीर के उसका दिल निकाल देता है। अब वो माया का दिल निकाल के लियोन के पास जाता है और उसे कहता है कि अब ये बूचड़ खाना तुम्हें संभालना होगा। सीन शिफ्ट होता है। एक नए आदमी को दिखाते हैं जो वही 8 स्टार वाली रिंग अपने हाथ में पहनता है और वो डिटेक्टिव हेडली से मिलने जाता है जहाँ पे डिटेक्टिव हेडली उसे वही टाइम टेबल देती है। इसका मतलब ये था कि हेडली को भी इन सब बातों का पता था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।